2027 के लिए समाजवादी पार्टी भी अलग तरीके की रणनीति तैयार कर रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में कर होली मिलन और ईद समारोह का आयोजन किया गया और एक नारा दिया गया, आओ गले मिलें। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नारा दिया था कि एक हैं तो नेक हैं, कटेंगे तो बटेंगे। इस तरीके का क्या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है? कल सर होली मिलन और ईद समारोह का कार्यक्रम अखिलेश यादव ने आयोजित किया है। इस आयोजन को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि यदि मुस्लिम भाई होली से परहेज न करें और रंग डालने का काम शुरू कर दें तो इन आयोजनों की जरूरत कहाँ रह जाएगी। फिर तो अपने आप सौहार्द हो जाएगा। सौहार्द बनाने की जरूरत नहीं है। भावना ये ठीक हो, मनसा ठीक हो तो स्वतः ही सब ठीक है। उन्हें एलर्जी है, रंग से एलर्जी, होली से एलर्जी, तो मैं समझता हूँ कि इसमें स्वतः एक इनका मन बदलने की ज़रूरत है, जो स्वयं ही समाज बदले। दोनों, जबकि इनके ईद हो, बकरीद हो, हर त्यौहार पे जब मुस्लिम ईदगाहों पर नमाज अदा करते हैं, उसके बाद हिंदू भाई कैंप लगा के उनको जल भी पिलाते हैं, शरबत भी पिलाते हैं, गले भी मिलते हैं। देखा होगा आपने, हर जगह जाते हैं। लेकिन हिंदुओं के त्यौहार पे अगर रंग पड़ता है तो दंगा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सोच बदलने की ज़रूरत है, मन बदलने की ज़रूरत है, स्वाद बनाने की ज़रूरत है। तो ये राजनीति करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो राजनीतिक विषय रखने से इससे कोई भी भला नहीं होना है। अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मौजूद थे। तो उनके आयोजन के पीछे आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं कि ये सब हमारे साथ में रहें और भारतीय जनता पार्टी से दूर रहें, या कोई खाई पैदा करना चाहते हैं, या वाकई में उनके दिल में इनके लिए हमदर्दी है? कोई हमदर्दी नहीं है। केवल 27 का चुनाव चिड़िया की आंख की तरह दिखाई पड़ रहा है। किस तरह भ्रम फैला के फर्जी नकली बातें करके लोगों को अपनी ओर मोटिवेट कर पाए। 27 में कैसे हमारे वोट बैंक के रूप में ये समाज इस्तेमाल हो पाए, इसके लिए सारी हसरत और कसरत करने का काम आदरणीय अखिलेश जी लगातार कर रहे हैं। अच्छा, वक्त बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वर्ग के बीच में जाएगी, इसकी खूबियों को बताने का काम करेगी। आज एक बड़ी बैठक भी है। निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब जैसे जैसे लोगों को मीडिया के द्वारा, पार्टीजनों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा या अन्य विभिन्न सूत्रों के द्वारा वास्तविकता पता चलेगी, उसी दिन तथाकथित समाज के जो माफिया हैं मुस्लिम समाज के, उनको आम गरीब मुस्लिम, जरूरतमंद मुस्लिम अलग थलग करने का काम कर देगा। चूँकि जो बिल संशोधन लागू होने के बाद नया बिल आया है, उसके बाद सारी खूबियाँ, सारी बातें गरीब मुस्लिम के पक्ष में है, उनके हक में है। जिस उद्देश्य से वफ़ का गठन हुआ है उसको पूर्ति करते हुए दिखाई पड़ेगा। फर्जी बात, जो गलत सलत बात प्रस्तुत हुए हैं, विवाद खड़े किए गए हैं वफ़ के तथाकथित संरक्षकों के द्वारा या कुंडली मारे बैठे हुए इनके मौलवियों के द्वारा, उनसे मुक्ति मिलेगी, समाज का भला होगा और जो विवादित प्रॉपर्टीज हैं उनका भी इस्तेमाल गरीब कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। गांव चलो, गली चलो, वार्ड चलो का अभियान आज से शुरू होने जा रहा है, 13 अप्रैल तक चलेगा। ये बताया जा रहा है कि सरकार का लेखा जोखा और उसी के साथ साथ पार्टी की खूबियों को भी आप लोगों को बताने का काम करेंगे। तो इसके पीछे आप क्या मायने देखते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई? क्या लोकप्रियता कम हो रही है या 27 चुनाव की तैयारियाँ हैं ये? नहीं, ये तो चूँकि पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी का स्थापना होने के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं और किन कारणों से खड़े हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या हमने समाज के लिए किया है। यदि जनता ने, देश की प्रतिनिधि जनता ने हमें सत्ता में भेजने का काम किया है, तो सत्ता में आने के बाद उस गरीब कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए क्या क्या हमने किया है प्रदेश की सरकार के द्वारा और अपने देश की सरकार के द्वारा, ये सब बताने की जागरूकता स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों को बताने की जरूरत है, ताकि आम आदमी को, वैसे तो जान ही रहे हैं, स्थापना दिवस हमारी अपनी पार्टी के बारे में जिसके प्रति उनका आकर्षण है, जिसके प्रति उनका एक आशीर्वाद है, उन लोगों को भी उनके बीच में जा कर के अपनी पार्टी का पक्ष, अपनी सरकार की उपलब्धियां ये पहुंचाने का काम हम कर सकें। और उन्हें भी लगा कि हमारे पार्टी जिसको हम समर्थन दे रहे हैं, जो आज हमें विभिन्न योजनाओं के द्वारा लाभान्वित कर रही है, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता और उसके पदाधिकारी हमारे बीच में आए हैं,
तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि हमारे परिवार के रूप में ये आए हैं। तो यही एक नज़दीकी बढ़े, आत्मीय भाव बढ़े और पार्टी के बारे में जो पार्टी और सरकार की उपलब्धियां हैं, नीतियां रीतियां हैं, उनके बारे में और पारदर्शिता से वार्ता होकर के जानकारी हो सके, ये उद्देश्य है। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, कह रही है कि ओबीसी को उनका हक ना देना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। कल भी उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था कि हम दलित, मुस्लिम, हिंदुओं में रह गए, ओबीसी हमसे छिटक गया। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी को लेकर राजनीति कर रही है या कांग्रेस की कार्यशैली खराब है ओबीसी के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ओबीसी के लिए कांग्रेस का समर्पण भाव या निष्ठा या उनके प्रति हमदर्दी, लगाव, उनकी चिंता करने का विषय रहा होता, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अपने राज्य में ही मंडल कमीशन की वो सिफारिशें जो आदरणीय बीपी सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार ने लागू की, वो कांग्रेस को लागू कर देनी चाहिए थी, नहीं लागू की। अब चिंता जब कुछ कर नहीं सकते, सत्ता से बाहर हैं, तब वो बात चिल्ला रहे हो। जब सत्ता में इतने लंबे समय तक रहे तो कांग्रेस क्या करती रही? नहीं लागू की। मंडल कमीशन की सिफारिशें तो बीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए लागू हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, सहयोग और भागीदारी थी। कहाँ इससे पहले ये कर पाए? तो मैं समझता हूँ कोरा ढकोसला है, केवल भ्रमित करके कैसे येन केन पैकेट भ्रमित करके वोट हासिल और समर्थन हासिल करने का प्रयास है और कैसे ही सत्ता पाने की ललक है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।